अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिया अब्बासी और मैं हूँ आपकी मेज़बान गज़ल आरज़ू। खबरनामा टीवी और Q&Q मार्केटिंग की जानिब से मैं हूँ रिया अब्बासी की मेज़बान गज़ल आरज़ू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र जिनमें शायर, अदीब, असातिज़ा, बिजनेसमैन और साइंसदान हज़रात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक भी उर्दू अदब और शायरी से है। ये मुनीर फयाज साहब आज हमारे मेहमान हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी दिलचस्प गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मेरे करियर के बारे में आपने पूछा है, वो करियर ज़ाहिर है शेर अदब का और तालीम का ही है। तो इसका शौक़ बचपन से था, स्कूल से ही मुझे पढ़ने का शौक़ था बड़े शोरा को। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डेवलप होता गया और कॉलेज में आके खुद शेर कहना शुरू किए। कॉलेज में पहली मरतबा गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ता था और वहाँ एक शेरी मुकाबले में हिस्सा लिया फर्स्ट ईयर में, तो उसमें पहली पोजीशन आ गई। इस शेर और इल्म के साथ इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। 2003 से 7 तक फिर मैं यहाँ रावलपिंडी हल्का रावल जिसका इजलास प्रेस क्लब रावलपिंडी में होता था, 1 साल मैंने वो इजलास रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में भी करवाया। उसके मैं जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की हैसियत से रहा उस दौर में। बचपन से ही क्योंकि शायर अदीब और इस कल्चर का मैं इस शहर का हिस्सा रहा, तो जितनी मोहब्बत, जितनी अपनाइयत और जितना हौसला मुझे इस शहर के लोगों से मिला, शायर अदीब से, बुज़ुर्गों के साथ बैठने का मौका मिला और उनसे सीखने का और सिखाने का जो अमल था वो अभी तक जारी है ज़ाहिर। तो गज़ल से शुरू किया, उसके बाद नज़्म की तरफ और तर्जुमे की तरफ, और फिर अब इदारत और तनकीद की तरफ भी माइल हो गया दोस्तों ने, वो भी फरमाइश कर करके। तो अभी इसी तरह से चल रहा है, कभी कुछ सारा दिन कोई ना कोई काम निकला रहता है। शायरी अब ये है कि अब आके शायरी कुछ इग्नोर होने लगी है मुझसे, कुछ थोड़ी नाराज़ हो गई है। मेरा ज़्यादा काम जो है वो तनकीदी तर्जुमे का और दीगर नस्ल की तरफ चल पड़ा है। इस तरह से गुजर रहा है रोज़ो शब लफ्ज़ की मैयत में, लफ्ज़ की रफ़ाकत में, और बहुत अच्छी ज़िंदगी है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि फ़ी ज़माना शोरा और असातिज़ा माशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मसला एक तो हमें एक ये मामला है हमारे साथ कि हम चीज़ों को इंटरमिंगल कर देते हैं, एक चीज़ को दूसरी के साथ। शायरी का इस्लाही जो मनसब है वो उस वक्त जाके उस्तवार होता है, इस्टेब्लिश होता है, जब एक वो तरबियत उससे पहले इल्म उसकी कर चुका हो। यानी शायरी जो है वो आपकी तरबियत का काम करती है। तो शायरी तरबियत कर सकती है, शायरी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, इस्लाह नहीं कर सकती। शायरी आपको एक लाइन दे सकती है, जैसे इकबाल की शायरी ने, जैसे मौलाए रूम की शायरी ने, जैसे बाबा बुल्ले शाह की शायरी ने हमें एक सोचने की समत दी। अब उस समत को, उस सोचने की समत को थेराइज़ करना और उसको मुआशरे की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करना, ये एक सोशल साइंटिस्ट का और एक पॉलिटिकल लीडर का काम होता है। आज तक कोई भी शायर अमली तौर पे सियासत या समाजी साइंस में नहीं आया। शायरी अपना काम बहुत अच्छी तरह से हमेशा से कर रही है और हमेशा से करती रहेगी, क्योंकि शायरी आपके मुआशरे में सोचने और फील करने वाले, एहसास रखने वाले अफराद को, उनको परवान चढ़ाती है। मसला ये है कि सारी जिम्मेदारी शायर या अदीब पे डाल के बरी ज़िम्मा होने से बात नहीं बनती। आपके मुआशरे का सारा स्ट्रक्चर इस वक्त कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है। आपकी पूरी टेलीविज़न की, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की जितनी भी इश्यूज़ हैं, उनमें इंसान की दाखिली फ़िक्री या महसूसाती बात बिल्कुल हो ही नहीं रही। सारी बात सियासी और सरमायादारी दिलचस्पी की और उन मौज़ूआत पे हो रही है। इस मौजू पे इस वक्त जब हमारा शायर अपनी एक किताब छापता है 500 की तादाद में, जो कि बहुत शर्मनाक तादाद है, एक अशात जो है बाहर अभी भी नावल की या नज़्म की, वो पहली अशात में 10,000 से कम किताबें। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बताते हुए मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी हो रही है कि मैं उस मुआशरे का रुकन हूँ जहाँ 500 किताब छपती है और उसमें से भी आधी शायर के पास ही पड़ी जाती है। जब आपके शायर और अदीब की पेनिट्रेशन ही नहीं रखी गई मुआशरे में, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया और पैरेलल मीडिया पे कोई जगह ही नहीं उसको दी गई, तो आप उससे कैसे तवक्को करेंगे कि वो मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई काम कर सकता है? शायर जज्बे का, एहसास का, फ़िक्र का सफ़ीर होता है। हमने शायर का इनक़ता मुआशरे से करके हमने असल में जज्बे के और एहसास के
और फ़िक्र के इनक़ता का काम किया है। बात कुछ तल्ख़ है लेकिन ऐसे ही है। तो मौसीकी की तरह शायरी भी रूह की ग़िज़ा है, तो आपको खाने में क्या पसंद है? आपने ग़िज़ाओं का जिन 2 ग़िज़ाओं का जिक्र किया, ये तो मेरी 24 घंटे की ग़िज़ाएँ हैं, शायरी और मौसीकी। अगर आपका इशारा इनको खाने की तरफ है तो ये तो मैं सुबह शाम खाता रहता हूँ। मौसीकी में मुझे क्लासिकी अंग की जो पुरानी बड़े गुलाम अली खान साहब और मदगाह मौसीकी रोशन आरा बेगम की जो उस स्ट्रीम की शायरी है, ख्याल गायकी और ठुमरी और दादरा अंग की, वो पसंद है। और शायरी खाने में ज़ाहिर है असातिज़ा पसंद है। मैं बहुत सी ज़ुबानें जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके साथ जो मेरे दोस्त आए हुए हैं इनको मैंने फ़ारसी भी पढ़ाई हुई है और अरबी से भी शुद्ध बुद्ध है, तो मेरे लिए पढ़ना मेरी ग़िज़ा यही है। इसके अलावा जो खाने में ग़िज़ा है, ताम शिकम के लिए जो मसाइल हैं वो ज़ाहिर है चलते रहते, उसमें मैं बहुत सादा ग़िज़ा का हमेशा से दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये पसंद है। मेरा अगला सवाल ये है कि आपका माशाल्लाह दर्स व तदरीस से भी ताल्लुक़ है, तो अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है उनका शायराना ज़ौक़ ज़रा अलग तरह का है, तो उनको दुरुस्त सिमत में लाने के लिए शायरों या टीचर्स का क्या किरदार है? सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा असल में इसमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि अवामी ज़ौक़ जो है ना वो हमेशा से आमियाना होता है। आप हमारे माशरे में, हमारी तारीख़ में आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे शोरा जो अपने ज़माने में छाए हुए थे अदब के आसमान पे, मुशायरों के ज़ोर पे, उनका आज किसी को नाम भी नहीं पता। तो एक तो 2 बातें, अवामी मज़ाक़ यानी अवामी ज़ौक़ एक अलग है होता है बिल्कुल हमेशा, ये रूह असर के तहत चल रहा होता है, ये एक लोगों की एक्सेप्टेंस के मुताबिक मुशायरे में जिस शेर पे दाद मिलती है वो चल रहा होता है, ये हमेशा से रहा है। अदब आलिया का मज़ाक़, अदब आलिया के लिए टेस्ट आपका ग्रेजुअल बतदरीज डेवलप होता है। आज भी आप, मैं कहता हूँ कि गालिब आज आके अपने किसी भी हमारे मुशायरे में आके अपनी कोई शोरा आफाक गज़ल पढ़े तो उसको दाद नहीं मिलेगी, लेकिन उसके मुकाबले पे ये नौजवान शोरा जो उठते खिलते हुए इस तरह के आम फहम मिसरे कहते हैं, गज़ल कहते हैं, शेर कहते हैं, वो मुशायरा समेट लेते हैं, वो लपेट लेते हैं। तो मुशायरे का एक तो मज़ाक और चीज़ है। अदब आलिया में हमेशा से ही कम लोग थे, ये आपका इशारा दुरुस्त है कि आजकल अदब आलिया का जो की किरत है, उसकी जो खानदगी है, उसकी रीडरशिप वो बहुत कम हो गई है। मसला फिर वही है कि अब एक शायर का काम है कि वो डेडिकेट करे अपने आप को अच्छा अदब तख्लीक करने पे, लेकिन वो घर घर जाके अपने आप को पढ़वा नहीं सकता। इसके दरमियान में जो एक मैंने आपसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का जिक्र किया, दूसरा जो फ्लॉ आता है वो आपके करिकुलम डेवलपमेंट, ये जो सिलेबस बनाते हैं उनका आता है। हमारे यहाँ अभी तक भी, हत्ता कि मेरे शागिर्द पढ़ा रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, MPhil PhD भी करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ अभी तक भी जो मुआसिर कंटेम्प्रेरी अच्छा अदब है उसकी किरत अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई। उर्दू नज़्म का बहुत बड़ा शायर है नूनी राशिद, उस तक भी अभी हमने तहकीकी काम का दायरा नहीं फैलाया, उस तहकीकी काम का जो जामियाती है, जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। तो ये बहुत जल्दी है शायर से ये तवक्को करना कि वो बड़ा अदब लिखेगा भी और उसको प्रमोट भी करेगा। आप देखें, इट इज़ हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। आप इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट बनाती है लेकिन बेचने के लिए उसका डिपार्टमेंट और है। तो शायर एक इंडिविजुअल है, वो पूरा एक बॉडी नहीं है, वो गज़ल कहे भी और फिर घर घर जाके सुना के भी है, या लोगों को कहे भी कि ये समझो और ये अच्छी है, उसकी तशरीह भी लिखे। शायर का काम है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, उसका काम है कि अपने फ़न और फ़िक्र के साथ डेडिकेट करके अपने अहद के जो मसाइल हैं, इंसान के जो मसाइल हैं, और ज़्यादातर वो मसाइल जज्बात और एहसासात से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के इंसान की मोहब्बत या आज के इंसान का गुस्सा या आज के इंसान की झुंझलाहट 100 साल पहले वाले इंसान की नहीं हो सकती। आज के इंसान का क्या कहा, आज के इंसान की खुशी वो नहीं है जो उस इंसान की थी जो देहात में रह रहा था, जो फितरत के साथ रहता था, जो दरख्तों और जानवरों के साथ रहता था। इन जज्बात को रिकॉर्ड करना अदब का काम होता है। मैंने एक जगह गुफ्तगू हो रही थी ऐसी, तो मैंने कहा कि शायरी बेसिकली इज़ इमोशनल हिस्ट्री ऑफ मैन। इंसान के जज्बाती इर्तिक़ा की दास्तान है, उसको आके उसको उसका ज़ौक़ की पर्दाख्त और उसको साथ उसे या मुआशरे के साथ उसको रिलेट करना, ये शायर का काम है नहीं बेसिकली ना, ये शायर का काम नहीं है। शायर का काम है कहना, सच कहना, कहते रहना। ज़माना ऊपर नीचे आता है। आप उलूम को देखें, कभी कंप्यूटर साइंस हमने नाम भी नहीं सुना था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होंगे, अंधाधुंध लोगों ने पढ़ा। तो उलूम जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। हिरार्की जो है उसकी तरतीब जो है वो बदलती रहती है। आज अगर शायरी नहीं है लोगों की तरजीह, तो जब इंसानों के लिए अंदर के इंसान का की अहमियत ज़्यादा होगी
तो शायरी दोबारा पढ़ी जाएगी, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, अदब भी पढ़ा जाता है, फिक्शन भी पढ़ा जाता है, सब कुछ पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं और अदब आलिया को अच्छा अदब पढ़ने के लिए दे रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अदब आलिया, ऐसे लोग हैं जिनको हम आलमी अदब के किसी बड़े राइटर के साथ हम उसको मिला सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है। शायद अदीब लिख सकता है, वो उसको छाप नहीं सकता, वो उसको बांट नहीं सकता, वो उसको ब्लॉग नहीं कर सकता, वो उसको मीडिया पे थ्रो नहीं कर सकता। तो ये एक अलग काम है। इसके लिए हमें ये अवेयरनेस चाहिए कि शायद अदीब को प्रमोट किया जाए। थैंक यू। अच्छा, अब तक आपकी कितनी कुतुब मार्केट में आ चुकी है? अभी तक कोई शेरी मजमुआ नहीं छपा। ज़्यादातर मेरी जो चीज़ें हैं वो अदबी मुजल्लों में पाकिस्तान के कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान से छपती हैं। कुछ चीज़ें मेरी इंडिया से भी पब्लिश हुई और इंग्लैंड से भी। कुछ तराजिम मेरे अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के कोर्स में शामिल हुए हैं, पाकिस्तानी मुआसर तनकीद के, जिसमें डॉक्टर हसन अस्करी, डॉक्टर वज़ीर आगा और मीरा जी के तराजिम भी हैं। तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड। फिर मेरे तनकीदी मज़ामीन है मुआसर नावल पे और नज़म पर भी। तो इसलिए मुझे किसी एक तरफ क्योंकि तवज्जो यकसुई के साथ मैं कर नहीं पा रहा। अभी कुछ देर पहले किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था कि शायरी नाराज़ है मुझसे आजकल कि मैं उसको वक्त नहीं दे रहा, और मैं खुद बड़ा अधूरा महसूस करता हूँ जब मैं शेर नहीं कह रहा होता। आखिरी गज़ल मेरा ख्याल है मैंने कोई 1.25 साल हो गया आखिरी मिसरा मैंने लिखा हो। उसके बाद से ये तर्जुमे का, तनकीद का और ये इदारत का काम ऐसा मुझे इसने एंगेज किया हुआ है पिछले 1 साल से कि मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा। किताबें मेरी एक किताब अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने 2016 में गालिबन छापी थी। मुआसिर चीनी अफसाना निगारों का इंतखाब और तर्जुमा था। 20 अफसाने थे उसमें, 20 मुसन्निफीन के चाइना के जो इस वक्त के लिविंग हैं, जिसमें उनका नोबल लॉरिएट मो यान भी शामिल था। और अभी हाल ही में मेरी एक किताब तर्जुमे की आई है, चंगेज़ एतमातौफ जो किर्गिज़स्तान के बहुत बड़े राइटर हैं उनका, उसके 2 नॉवलेट मैंने तर्जुमा किए हैं। और नेपाल एकेडमी ऑफ पोइट्स ने एक एंथोलॉजी भेजी थी पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स को, उसमें भी 60-70 नज़में मैंने तर्जुमा की हैं। बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ हो गया, थोड़ा सा फरागत मिलेगी ये क़लम पे नहा से तो फिर उसकी तरफ भी तवज्जो मिलेगी। ये सवाल है कि फ़ी ज़माना शोरा का हमारे माशरे में क्या किरदार है, क्या मुकाम है? मतलब ये कि मैंने ज़्यादातर ये जिन भी शोरा के बारे में सुना या पढ़ा तो उनका ये कि बड़ी कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या वो मुकाम जो कि हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा? अच्छा और बहुत रेलिवेंट सवाल आपने किया। ये एक ऐसा सवाल है जो मेरा ख्याल है हर कारी के या अदब से वाबस्ता हर आदमी के ज़हन में ये ज़रूर उभरता है कि शायरों के पास पैसा क्यों नहीं होता। वो एक तो उसका लाइट हार्टेड सा और लाइट नोट जवाब ये है और रियलिस्टिक भी यही है कि शायर और अदीब की या किसी भी फ़नकार की, चाहे वो मौसीकार है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो मुजस्समा साज है, उसकी तवज्जो मादी दुनिया के लॉसेस और गेंस की तरफ नहीं होती। वो आर्ट के पैराडाइम में लिव करता है ना, इसलिए वो मादी दुनिया में शायद दूसरों से पीछे रह जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, ये अभी फ़ी ज़माना की बात नहीं है। आप गालिब को सबसे बड़ा शायर उर्दू का मेरे ख्याल में तो गालिब ही है, और वो उसके ज़माने में गालिब ने इतनी कसम कुर्सी की ज़िंदगी गालिब ने गुजारी है, हम में से तो कोई भी नहीं गुजार रहा। इतना बड़ा शायर होके वो उसके पास अपनी इलाज के लिए, अपने खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे, और वो कभी दिस्तंबो लिखता था फ़ारसी में और मलिका बरतानिया के नाम उसका इंतसाब करता था इस उम्मीद पे कि शायद वजीफ़ा उसका। कभी बहादुर शाह ज़फ़र जैसे पपेट बादशाह की शान में कसाइद लिख रहा है, उसको पता नहीं क्या क्या बना रहा है, शहनशाह है आफ्ताब आसार और पता नहीं क्या क्या उसको बना रहा है। तो तेरा साया हुमा का साया है, खल्क पर वो खुदा का साया है, जिसका साया हुमा का साया है। ऐसे अशार बहादुर शाह ज़फ़र की शान में कह रहा है जो एक तनख्वाहदार बादशाह। ये तो हमेशा से ऐसे ही रहा है कि शायर की कदर हमेशा, वो जैसे कहा था किसी ने गालिबन हबीब जालिब ने कि कल क्या था, कल मातम बेकीमत होगा, उबैदुल अलीम ने कहा था कल मातम बेकीमत होगा, आज इनकी तौकीर करो, देखो खूने जिगर से क्या क्या लिखते हैं अफसाने में। तो वो ये लोग अपनी तौकीर, लेकिन अजीब बात है, मैं एक बहुत ही बड़ा मुसव्विर था जिसका अभी भी मैं उसकी पेंटिंग देखता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। उसका नाम था वान गोफ, और वो पेंटर अपने अपार्टमेंट में इस हालत में मुर्दा पाया गया 3 दिन के बाद उसकी लाश डिस्कवर हुई, और मरने के बाद जब उसकी और फाका
उसका था, और मरने के बाद उसकी पेंटिंग्स अब भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की महंगी तरीन बिकने वाली पेंटिंग्स में शुमार होती हैं। यही हाल किसी एक का नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है। ये रेम्ब्रांड को पढ़े आप नीचे गोल्टे को देख लें। गोल्टे के बारे में पढ़ रहा था मैं पिछले दिनों इसी हफ्ते में। उसकी ज़िंदगी भी ऐसे ही मुआशी कस्म कुर्सी की हालत में, बदहाली में ही गुजरी है। मसला ये है कि शायर की दुनिया, मादी दुनिया, शायर का जो ज़मीन होती है वो गज़ल की ज़मीन होती है शायर का जो प्लॉट होता है वो अफसाने का या नावल का प्लॉट होता है। तो वो यहाँ आके वो जो ख़त है ना, वो एक दूसरे को ख़त फासिल है जो जुदा कर देता है शायर को आपके मुआशरे की जो शायर है और जो उसकी इक़दार है उससे। अच्छा, हमें अपनी शायरी में से कोई कलाम सुना दें। ये गज़ल के कुछ अशार पेश खिदमत। साथ मेरे तेरे होने का निशान जाएगा, साथ मेरे तेरे होने का निशान जाएगा, चाँद जाएगा जहाँ आगे रवां जाएगा। साथ मेरे तेरे होने का निशान जाएगा, चाँद जाएगा जहाँ आगे रवां जाएगा। आते आते ही तेरे नाम तक आएगा कलाम, आते आते ही तेरे नाम तक आएगा कलाम। जाते जाते ही मेरा नक्शे बयां जाएगा, आते आते ही तेरे नाम तक आएगा कलाम। जाते जाते ही मेरा नक्शे बयां जाएगा। एक थिरकते हुए पाँव पे रखाया दिल को, थोड़ा सा शरारती सा शेर है। एक थिरकते हुए पाँव पे रखाया दिल को, रक्स करता हुआ जाएगा जहाँ जाएगा। क्या बात है। एक थिरकते हुए पाँव पे रखाया दिल को, रक्स करता हुआ जाएगा जहाँ जाएगा। हर्फ आवाज से टूटा तो जिएगा कैसे, हर्फ आवाज से टूटा तो जिएगा कैसे। रंग तस्वीर से निकला तो कहाँ जाएगा, रंग तस्वीर से निकला तो कहाँ जाएगा। साथ मेरे तेरे होने का निशान जाएगा, चाँद जाएगा जहाँ आबे रवां जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप तो दर्स और तदरीस से भी काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, तो अपने यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल के बच्चे हमारे माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, हमसे बहुत वे फॉरवर्ड है और वो हमसे ज़्यादा अवेयर है। वो भलाई और बुराई के तस्वुरात को भी हमसे बेहतर समझते हैं। इनसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, और इनके लिए पैगाम बस यही है कि ये जो कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो किसी आर्ट में है, चाहे किसी क्राफ्ट में है, चाहे स्टडीज़ में है, अपने आप को डेडिकेट करें। किसी भी बात को हाफ हार्टेडली नहीं करना, जो भी करना है उसको पूरे दिल के साथ करें। अपने मैं जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको कहता हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आते हैं, ये भी बड़ी क्लासेस में भी, कि 6 महीने मेरे पास आप पढ़ेंगे, मैं आपको वो कुछ ना दे सका तो मैं आपको ख्वाब देख के ज़रूर भेजूँगा। ख्वाब देखना ना छोड़ें, ख्वाब देखना ना छोड़ें, ख्वाब आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं। मैं खबरनामा टीवी की मैनेजमेंट का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने वक्त निकाला और आप यहाँ तक ज़हमत की मेरे गरीब खाने तक आने की। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी और मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आहिस्ता आहिस्ता शायर और अदीब को साइडलाइन किया गया, लेकिन ये इस तरह की जो काविशें हैं, जैसे आप लोग अदब के साथ डेडिकेट करके अपने आप को काम कर रहे हैं, ये काविशें बहरहाल हमें कुछ सहारा, कुछ तसल्ली ज़रूर देती हैं कि अदीब को मुआशरे से काटा नहीं जा सकता। और ये जो एफ़र्ट्स हैं आपकी, क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि ये अदब का इस वक्त बिकने वाला हॉट केक नहीं है। तो आप लोग जो अदब और अदीब के साथ अपनी लगावट का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और उस इजहार का ये तरीका कि इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वीडियो की या ऑडियो की या प्रिंट की शक्ल में, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अदबी खिदमत है आजकल के दौर में, और जिसका फ़ी ज़माना तो इसका कोई ख़रीदार नहीं है, लेकिन आपको इसका रिवॉर्ड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये आपकी ही कोशिशों से अदब दोबारा मुआशरे में डिस्कस होगा, दोबारा सवालात उठेंगे। तो इसको कीप इट अप जी, ये बहुत अच्छा काम है। मुझे बड़ी खुशी हुई खबरनामा टीवी की टीम से मिलके और आप लोगों से बातचीत करके। ऐसे सवालात बल्कि मुझे कहने में कोई यार नहीं कि इतने वैलिड क्वेश्चंस और इतनी बड़ी वाकई संजीदगी से भरपूर गुफ्तगू मुझे कम करने का मौका मिलता है मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी। बहुत